अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए जनाब अला तमाम वीवर्स को अपडेट किया जाएगा केस ऑफ अनलॉफुल पोजेसन के हवाले से। जनाब मोहतरम, नजायज़ कब्ज़ा, हदबंदी, रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात और अदालती दायरा इख्तियार का जो कानूनी तज़िया है, जायज़ा पेश किया जाएगा जनाब मोहतरम इंग्लिश एंड उर्दू बोथ ऑफ द लैंग्वेज में, ताकि ईज़िली आप अंडरस्टूड कर सकें। वो भी साबका कोर्ट जो है ऑर्डर्स की रोशनी में साबका जजमेंट भी साथ दी जाएंगी, ताकि जो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू हैं इस तरह के केसेस को फेस करें तो इन जजमेंट्स के ज़रिए अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखिए कि नाजायज़ कब्ज़े की सूरत में अदालती तरीक़ाकार, ये जो आप सभी के साथ PHJ 2025 लाहौर 1.3 ये जजमेंट शेयर की गई है। इस जजमेंट का जनाब जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ। अगर ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े का इल्ज़ाम हो तो अदालत के लिए ये जांचना ज़रूरी होता है कि मुतलका ज़मीन किसकी मलकियत है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 9 और 10 के मुताबिक इस सारे मामला का समझा जाता है, देखा जाता है, पूरा एक हिसाब होता है। इसके अलावा रेवेन्यू से भी इसकी तस्दीक की जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस मकसद के लिए अदालत हदबंदी का हुक्म दे सकती है ताकि असल कब्ज़े का तयन किया जा सके। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जो काबिज़ होता है फिर उसको रोक दिया जाता है, वो तमाम जब तक सारे मामला क्लियर नहीं होते इस चीज़ को नॉमिनेट करने के हवाले से पाबंद होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, दो अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हैसियत। पॉइंट नंबर 2 में क्या है? अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हैसियत। अगर हद बंदी अदालत के हुक्म पर हो रही हो तो ये रेवेन्यू ऑफिसर का अमल अदालत के मातहत होता है। ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि रेवेन्यू अफसर अपनी मर्ज़ी से अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कानून के सामने वो जवाबदाह है, कानूनी तरीक़ाकार को लेकर सारे मामला कर रहा है ताकि जो उसकी ड्यूटी है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक सारे मामला को हतमी शक्ल दे सके। मुकामी कमीशन की रिपोर्ट की हैसियत। स्टेटस ऑफ लोकल कमीशन रिपोर्ट्स। मकामी कमीशन की रिपोर्ट हतमी फ़ैसला नहीं होती, बल्कि ये अदालत के सामने एक मददगार शहादत के तौर पर आती है। ठीक है, द लोकल कमीशन रिपोर्ट इज़ नॉट अ फाइनल डिस्कशन बट दर कम्स बिफोर द कोर्ट एज हेल्पफुल एविडेंस। नाजायज़ कब्ज़े और हदबंदी रेवेन्यू अफसरान के इख्तियारात और अदालती दायरा इख्तियार का कानूनी तज़िया, जो कि जजमेंट नंबर जो है 413 के मुताबिक मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें जजमेंट में अदालत ने इस अमल का जायज़ा लिया जिस किसी फ़र्द की जानिब से दूसरे पर ज़मीन जो है वो एक नाजायज़ तरीके से जनाब काज़ब का इल्ज़ाम था, तो अदालत का क्या दायरा अख्तियार है इसमें, हदबंदी अहमियत के हवाले से और रेवेन्यू अफसरान के इक़दाम की कानूनी हैसियत क्या होती है, ख़ास तौर पर जब वो अदालती हुक्म के तहत काम कर रही हो। आप इसके बेसिक पॉइंट को हम लर्न करेंगे ताकि इसके लर्निंग से हमें जो है इस तरह केसेस की ग्राउंड को समझने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 1 में नाजायज़ कब्ज़े के मुकदमात में अदालती दायरा अख्तियार को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जुडिक्शन है इन केस ऑफ अनलॉफुल पोजेसन, इसमें सबसे पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। जब किसी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े का दावा होता है तो इस तनाज़े के हल के लिए ये बुनियादी शर्त है कि सबसे पहले ये तयन किया जाए कि मुतलका ज़मीन किसकी मलकियत में है। इस मकसद के लिए अदालत हदबंदी का हुक्म भी दे सकती है। ठीक है, तो होता यही है कि अक्सर हदबंदी होती है। और इसके बाद मुतलका दफ़ात की बात करें, रेलिवेंट जो इसके रीजंस हैं, इसमें सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877(9), अगर किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर कब्ज़े से बेदखल किया गया हो तो बग़ैर ये साबित किए कि वो मालिक है या काबज़, इसकी बाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। जब तक कि वो ये साबित ना करे मैं मालिक हूँ और ये मेरा किराएदार है या कोई मामला है तो ये पोजेस पे लेके बैठा है, तो कोर्ट इस चीज़ को नॉमिनेट करेगा हर चीज़ को। सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, जिसमें मलकियत के दावे में वजाहत डिग्री जो डिक्लेरेशन डिग्री के हवाले से इसमें मुकदमा दायर किया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इशूड कैन बी फाइल फॉर अ डिक्लेरेशन डिग्री इन अ क्लेम फॉर प्रॉपर्टी। ऑर्डर 26 रूल 9 CP सिविल प्रोसीजर 1908 के मुताबिक जब ज़मीन की हैसियत मुतनाज़ा हो तो अदालती मुकाम का मुआयना करने के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है ताकि हदबंदी और कब्ज़े की
हकीकत मालूम की जा सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं सम ऑफ टाइम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि JIT बना दी जाती है, तो सेम लाइक ये बात हो रही है। अगर इस तरह की बात हो तो अदालत के इख्तियार में है कि वो इस मकाम के हवाले पे होती है कि वह JIT बना दे। पॉइंट नंबर 2, हदबंदी और रेवेन्यू अफसरान का करदार। इसमें लीगल प्रिंसिपल की बात करें तो अगर अदालत हदबंदी का हुक्म देती है तो रेवेन्यू अफसर अदालत के मातहत काम कर रहा होता है और इसका अमल अदालती इख्तियार के तहत तसव्वुर किया जाता है। इस सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि रेवेन्यू अफसर अपनी सूबदीदगी या आज़ादाना इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि कोर्ट के ऑर्डर का और राइट ऑफ वोट के हवाले से अपना काम, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। अगर वैसा नहीं करेगा तो कोर्ट ऑर्डर की और अपनी ड्यूटी के जो है साथ जो है वो ऑरल एंड लीगल लेवल पर जो है वो फिर इससे भी डिसऑनेस्ट है वो। मुतल्लिका दफ़ात की बात करें, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक सेक्शन जो 120 से 117 से 120 है, इसमें हदबंदी के तरीक़ाकार और अख्तियार को बयान करते हैं। लेकिन ये दफ़ात इस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब रेवेन्यू अफसर अपने दफ्तरी हैसियत में काम कर रहा हो, ना कि अदालत के हुक्म पर। मीन टू से जो उसकी पोजीशन है वो उस पर काम कर रहा हो, अदालती मामला के ऊपर चल रहा हो, तो फिर इस पर जनाब फिर एक्शन ही होगा। और उसकी बता दी कि 17 से लेकर 120 तक सारी डिटेल शामिल है। ऑर्डर 26 रूल नंबर 9 CPC के तहत अदालती कमीशन की तैनाती में रेवेन्यू अफसर बतौर कमीशन काम करता है। इसकी रिपोर्ट अदालती निगरानी में मरतब होती है। नतीजा मुख्तसर है, इन शॉर्ट रिज़ल्ट ये निकलता है कि नाजायज़ कब्ज़े की सूरत में सिर्फ पुलिस कार्रवाई या कागजात की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगी, इस पर कोर्ट भी अपनी जजमेंट पेश करेगा जिसमें वो अपना डिमांड करेगा रिपोर्ट्स का, और ओरिजिनल जो इसका मालिक होगा उसके वाले से डिमांड करेगा। जो भी इंतकाल है तहसीलदार से, जो भी डॉक्यूमेंटेरियल जो मैटर्स सारी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को कवर करने के बाद सारे मामला देगा। जैसे कि अदालत के पास एक JIT बनाने के हवाले से इख्तियार है, कोई JIT उठा देता है, जब तक ये सारा मामला क्लियर ना हो तो इस मामले को जनाबेला रोक के रखा जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई किराएदार पुराना हो तो वह कहता है जी मैं ही मालिक हूँ, तो फिर जनाबेला क्या होता है कि वक्ती तौर पर रोक दिया जाता है। किराया वो देता है, किराया जो है वो एक अकाउंट में सबमिट होता है, ठीक है। जब तक ये साबित ना हो कि वो किराएदार है, किराया उसका सबमिट होता रहेगा। बाद इज़ा अगर वो मालिक है तो उसे रिटर्न कर जाएगा, अगर मालिक नहीं किराएदार है तो मालिक को उसकी पेमेंट दे दी जाएगी और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी। असल मालिक की तयन के लिए हदबंदी ज़रूरी है जो अदालत के हुक्म से रेवेन्यू अफसर के ज़रिए जनाब की जा सकती है। अब जाहिर है अदालत ने एक रिपोर्ट बना के एक मेन हेड तो बनाना है, तो मेन हेड क्या होगा, रेवेन्यू, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड जो रेवेन्यू सारा डिटेल्स ही मैंने इनके पास होती, तो फिर इसलिए इनकी रिपोर्ट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और इसके हवाले से इनको ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। हदबंदी की रिपोर्ट अदालत में एक शहादत होती है, ना कि खुद मुख्तार फैसला। हदबंदी की रिपोर्ट जो JIT पेश करती है वो फाइनल डिसीजन नहीं होती, लेकिन कोर्ट के लिए एक सबूत होता है जिस पर वो जनाब आला कोई फ़ैसला ले सकता है, और हकीकत तक पहुँचने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहबाब हज़रत को चाहिए कि वो मुकदमे के आगाज़ में CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत हदबंदी की दरख्वास्त दायर करें, ताकि जब भी ऐसा मामला हो तो आप लोग जो हैं इसमें एक JIT डिमांड कर लें और जनाब जो इस मामला को अपनी शक्ल देने के लिए एक लीगल पॉइंट से अपने फैक्ट को ज़ाहिर कर सकें। अगर मुखालफ फरीक रिपोर्ट को चैलेंज करे तो इसे शहादत के ज़रिए रद्द किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के पास जो है लीगल राइट्स भी है और ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके मुताबिक जो है केस को क्लोज़ किया जा सकता है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट शेयर की जाएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बस लाजम करें। शुक्रिया।